हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी की रचना, कार्यविधि व उपयोग की व्याख्या कीजिए। तो आज हम लोग प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी की आज फुल डेरिवेशन के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यह भी पीएन संधि डायोड होता है। सबसे पहले कि आप जानते होंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड हम बोलते हैं, तो सिंपली नाम में ही डायोड लगा हुआ है, तो यह भी एक पीएन संधि डायोड के समान होता है। पीएन संधि डायोड, जिसमें से हम यहाँ पर देखिए ऊर्जा निकल रही है। और जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस डायोड से धारा प्रवाहित करने पर इसमें प्रकाश उत्सर्जित होती है, नाम से ही स्पष्ट आपको हो रहा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो इस विशिष्ट गुण से परिपूर्ण इस पीएन संधि डायोड में जब अग्र अभिनति वोल्टेज आरोपित किया जाता है, अग्र अभिनति में वोल्टेज अर्थात होता है कि जो हमारा पी टाइप अर्धचालक में हम धनात्मक सिरा जोड़ेंगे और हमारा एन टाइप अर्धचालक में हम मतलब एन तरफ वाले को हम ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे बैटरी के। तो ये होता है अग्र अवनति में। जब हम वोल्टेज आरोपित करते हैं तो एन अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन गति करते हुए संधि पार कर पी क्षेत्र में पहुंचते हैं। एन जो अर्धचालक है उसमें से इलेक्ट्रॉन पार करेंगे, फिर उसके बाद इस साइड आ जाएंगे पी के साइड में, जहां पर होल होते हैं, और एन साइड होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पी क्षेत्र में पहुंचने पर इसमें से कई इलेक्ट्रॉन यहां उपलब्ध बहुसंख्यक आवेशवाहक होल, अब यहाँ पर जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल हैं उनमें जाकर के वो संयोग कर लेते हैं, मतलब रिकम्बाइन हो जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। सिंपली फॉर्मेट में जो यहाँ पर होते हैं पी प्रकार में पहुंचने पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी प्रकार में होल होते हैं, तो पी में जो है संयोग कर लेते हैं। क्योंकि एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में चालन बैंड में होते हैं। एन अर्धचालक जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा के चालन बैंड में होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बैंड जान लीजिए क्या होता है, कि जब हम परमाणु को, आप जानते होंगे परमाणु की ऊर्जा स्तर को कुछ इस प्रकार से होती है, तो जब ऊर्जा स्तरों में ये नाभिक से नाभिक में आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर्षण होता है और नाभिक 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 में प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है, तो इनके बीच में लगने वाले अन्योन्य क्रिया, मतलब इन दोनों के बीच में ही बल लगता है, एक बल लगता है जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। बल लगने के कारण यह बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं जो बैंड का रूप ले लेते हैं। इसको आप थोड़ा सा और भी गहराई से समझेंगे कि हमारे पास एक हमारा ऊर्जा स्तर है, मतलब एक परमाणु है, उसके कुछ ऊर्जा स्तर इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब इसमें जैसे ही नाभिक नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल के कारण अन्योन्य क्रिया होती है, तो अन्योन्य क्रिया मतलब ये दोनों के बीच में कुछ विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे ऊर्जा स्तरों में ये विभक्त हो जाते हैं और ये बैंड का रूप ले लेते हैं। और बैंड का रूप ले लेते हैं, फिर उसमें बैंड में दो टाइप होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले चालन बैंड। तो यहाँ पर एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर के चालन बैंड में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है ये एलईडी, और यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे एन टाइप में, और पी टाइप में हो रहे हैं होल होते हैं। तो यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालन बैंड में होते हैं। चालन बैंड अर्थात हुआ ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर पाई जाती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर पाई जाती है, इसे हम चालन बैंड कहते हैं। और इसमें हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर पाई जाती है, इसलिए हम इसे संयोजी बैंड कहते हैं, जो हमारा पी अर्धचालक है और ये हमारा एन अर्धचालक है। ठीक है, अर्धचालक में संयोग से पी अर्धचालक में होल अपेक्षाकृत कम ऊर्जा स्तर के संयोजी बैंड में होता है। संयोजी बैंड आप समझ गए होंगे, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन होल संयोग से ऊर्जा मुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन और होल के संयोग, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के साथ संयोग करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और यह ऊर्जा हमें ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। तो इसे आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और ये है होल। जब इलेक्ट्रॉन और होल का संयोग होता है तो एक उत्सर्जित प्रकाश निकलती है, जिसे हम
सिंपली तौर पर एक प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होती है। ये हो गई हमारी संयोजी ऊर्जा। यहाँ पर हमें धात्विक स्पर्श से हमारा जुड़ा होता है एक साइड, और एक साइड जुड़ा होता है धन सिरे से, एक साइड ऋण सिरे से। और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो होल के साथ संयोग करके प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। अब उसके पश्चात यहाँ पर से किस धातुओं से बना होता है उसकी बात करते हैं। तो यह देखा गया है कि सिलिकॉन एवं जर्मेनियम हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने संधि से उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, जिससे प्रकाश की मात्रा की तीव्रता पर्याप्त नहीं होती है। जब हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम के जब हम बनाएंगे संधि से, तब हमें ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाने के कारण प्रकाश की मात्रा में तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन जब हम गैलीलियम और आर्सेनाइड या गैलीलियम फास्फाइड या गैलीलियम आर्सेनाइड फास्फाइड आदि से हम संधि से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता मात्रा पर्याप्त होती है, जिससे हमें ऊष्मा रूप में बहुत कम होती है। मतलब जो गर्म होने की पावर होती है वो थोड़ी कम होती है, और हमें जो हमारी प्रकाश की तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है हमारे गैलीलियम आर्सेनाइड और ये सब तीनों हमारे तत्वों को मिलाप से। अर्धचालक आप जान रहे होंगे, अर्धचालक से आप समझ जाएंगे कि ये दोनों के हम अशुद्धियां मिलाते हैं तब अर्धचालक बनता है। तो वही बात है कि जब हम गैलीलियम और आर्सेनाइड का अर्धचालक बना करके हम इसका जब प्रयोग करेंगे तो इसकी तीव्रता बढ़ जाएगी और इसका ऊर्जा में मतलब जो उसमें गर्म होने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। अब इसके पश्चात चूंकि इस डायोड से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, इसलिए हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, सिंपली फॉर्मेट में। ठीक है। फिर जब हम गैलीलियम आर्सेनिक से बने संधि से इंफ्रारेड विकिरण हमें प्राप्त होती है, जो कि अदृश्य है। सिंपली तौर पर जो हमारे पास इंफ्रारेड विकिरण प्राप्त होती है वो अदृश्य होती है, का उत्सर्जक होता है। तो जिससे गैलीलियम और जो हमारा फास्फोरस से बने संधि से हमें लाल तथा हरे रंग का हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है। जब हम गैलीलियम तथा फास्फोरस से बने संधि से हम लाल तथा हरे रंग का हमें प्राप्त होता है प्रकाश। फिर उसके पश्चात जब हम गैलीलियम आर्सेनिक तथा फास्फोरस से बने संधि से लाल तथा पीले रंग का प्रकाश का उत्सर्जन होता है। डायोड, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग प्रकाश के आपने बल्ब देखी होंगी, तो इस तरीके से उसे बनाया जाता है कि जब हमें प्राप्त करना होता है सफेद किरण तो हम गैलीलियम तथा आर्सेनिक का जब प्राप्त करते हैं, जब हमें लाल तथा हरे रंग का प्राप्त करना होता है जैसे हम गैलीलियम फास्फोरस, फिर जब हमें लाल तथा पीले रंग का प्राप्त करना होता है तब गैलीलियम आर्सेनिक और फास्फोरस से मिक्स करके हम इसे बना देते हैं, जिससे हमें पीले रंग और लाल रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। अब डायोड को पश्च बायसन देने से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम पश्च बायसन देते हैं तब हमारा एन प्रकार का अर्धचालक जो है उसमें बैटरी का हम जो सिरा रहता है वो धनात्मक टर्मिनल से और पी प्रकार का अर्धचालक को हम ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं, जिससे उसमें जो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। जब एन प्रकार के अर्धचालक को हम बैटरी के धनात्मक सिरे से और पी प्रकार के अर्धचालक को हम ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, मतलब जस्ट ऑफ हमने अभी उल्टा कर दिया है। हमने अभी अभी शुरू में देखा था कि हम जब पी प्रकार के अर्धचालक को धनात्मक से और एन को माइनस से जोड़ते थे। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम पश्च बायसन में करेंगे, मतलब पश्च अभिनति आप मान लीजिए, तो इसमें जस्ट हम बैटरी को उल्टा कर देते हैं, तो जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। ये आप डायोड वाले में भी आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो मेरे एक वीडियो बनाया है डायोड पर, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें अग्र अभिनति और पश्च अभिनति को मैंने दिष्टकारी वाले वीडियो में पूर्ण तरीके से समझाया है, तो आप उसे जाकर के भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। हम बल्ब का उपयोग तो आप जानते होंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब एलईडी का उपयोग हम चोर सूचक घंटी, मल्टीमीटर, कैलमीटर, डिजिटल मीटर, माइक्रोमीटर, इन सब चीजों में हम इसको उपयोग, डिजिटल घड़ियां आदि में हम इसका प्रमुखतः उपयोग करते हैं। तो ये हुआ हमारा एलईडी का फुल डिटेल, और इसकी पूरी जो हुई हमने डायग्राम बनाया है, एवरीथिंग सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सभी का जवाब दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।